मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर दें। विद्यार्थियों, मैं आज भाषा यानी हिंदी भाषा का टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहा हूं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा का क्या महत्व है, या भाषा को समझने का हम प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य पशुओं की तरह व्यवहार करता था, जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। धीरे धीरे उसने बोलना सीखा और फिर उसके बाद अपने विचारों को क्या करा, आदान प्रदान करने में समर्थ हुआ, यानी सक्षम हुआ। अपने भावों या जो भावनाएं हैं और विचारों को व्यक्त करने का एक मात्र साधन भाषा है। मानव समाज में रहता है और अपने भावों और विचारों या अपने अभिव्यक्तियों को एक दूसरे के साथ बांटता रहता है। इसी कारण से मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है, मानव ने इतना आगे बढ़ गया है। यदि भाषा नहीं होती तो ज्ञान का प्रसार प्रसार भी नहीं हो सकता था। भाषा वो साधन के रूप में बन गया, वह जरिया बन गया, जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने मन के भाव को और विचारों को बोलकर, लिखकर जो है प्रकट करने लगा। तो जैसा कि भाषा की परिभाषा भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जिस साधन से हम अपने विचार को बोलकर या लिखकर, यानी जो साधन ऐसा हो जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं या खुद सुनकर उसको समझते हैं या पढ़कर समझ लेते हैं, वही साधन, वही जरिया क्या है, भाषा है। जैसा कि भाषा के प्रकार के रूप में अगर हम देखें तो भाषा मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के रूप में देखी जाती है या होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। इसके बाद मौखिक भाषा। मौखिक भाषा उसे हम कहेंगे जो या भाषा का वह रूप जिसमें जो बोलने वाला है वो अपनी बात को बोलकर समझाता है और सुनने वाला जो है उसे समझ जाता है। ये होगी मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा हम उसे कहेंगे भाषा का वह रूप होगा जिसमें क्या होगा, एक व्यक्ति जो है लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है या अपने भावों को या अपनी भावनाओं को इसमें जो है लिख के जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा, या पढ़कर जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके विचारों को जो है समझता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। तीसरी भाषा जो होगी सांकेतिक भाषा होगी, जब हम अपनी बात को इशारे या संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं या फिर बताते हैं, तो वो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा के रूप में हो गया। ये तो हमारी भाषा के जो प्रकार हैं वो हो गए। अगला है भाषा के रूप। इसमें पहला है मातृभाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा, पांचवा है राजभाषा, छठा है संपर्क भाषा। अब सबसे पहले जो है मातृभाषा, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मातृभाषा इसको इस प्रकार से समझते हैं, बालक जब अपने परिवार में अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है, जो अपने परिवार में या जो अपने परिवेश में जो अपनी माता से या भाई बहन से या परिवार के किसी सदस्य से या मेंबर से जो भाषा सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में अगर जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से यानी शुरुआत से ही हिंदी भाषा के परिवेश में या माहौल में रहकर हिंदी सीख लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मातृभाषा। दूसरा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश में, किसी स्टेट में या प्रदेश में जो वहाँ बोली जाती है या बोली जाने वाली जो भाषा है, उसको हम कहेंगे प्रादेशिक भाषा। जैसे उदाहरण के तौर पर
गुजरात में जो है गुजराती बोली जाती है, तो वो गुजराती जो है गुजरात का क्या हो गया, प्रादेशिक भाषा। इसी प्रकार हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है, और लेकिन पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इस प्रकार से जो है प्रादेशिक भाषा का एक महत्व है। अगला है राष्ट्रभाषा। तीसरा नंबर पर है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हम उसे कहेंगे जब कोई भाषा किसी देश में या किसी राष्ट्र में अधिकांश यानी सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मात्रा में उस भूभाग में या उस क्षेत्र में जो है या उस देश में जो है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। जैसे हमारी क्या है, हिंदी भारत की क्या है, एक राष्ट्रभाषा के रूप में है। एक चीज़ ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, हिंदी की जो खड़ी बोली है या हिंदी खड़ी बोली को जो है राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया गया है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों में द्वारा व्यवहार में लाई जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अगला है राजभाषा। सबसे महत्वपूर्ण है, जिस भाषा का प्रयोग या जिस लैंग्वेज या जिस भाषा का प्रयोग जो है देश के कार्यालयों में या कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन जो है हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला जो लास्ट छठा है संपर्की भाषा। संपर्की भाषा उसे कहेंगे जिसका प्रयोग जो है देश के जो निवासी हैं, देश के जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, वो परस्पर यानी आपस में एक संपर्क करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संपर्की भाषा कहेंगे। हिंदी देश में जो है संपर्क भाषा का कार्य करती है। अगला जो टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन वाले एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि संविधान में जो है कौन सी सूची में जो है भाषाओं का या क्रम, इस तरह से कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संस्कृत है पहला, इसमें हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी और मैथिली। इनको जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें इनको जगह दी गई है। आगे इसी के अंतर्गत लिपि आती है। लिपि का अर्थ अगर हम समझें या लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि से ही हमारा मतलब है लिखने का ढंग। जब हम कोई लिखते हैं, कोई कॉपी में लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, तो जो लिखने का जो ढंग है वो लिपि के माध्यम से समझते हैं। यहाँ विद्वानों द्वारा जो है, बहुत सारे विद्वानों ने जो है प्रत्येक भाषा या लिखने के लिए अलग अलग जो है तैयारी की गई है। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है या कश्मीरी है, संथाली है, नेपाली है, बोडो आदि की जो भाषा है वो उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मणी लिपि से माना जाता है। कभी कभी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी लिपि जो है कौन सी भाषा की है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी जो भाषाएं हैं उनकी रोमन लिपि है, और यूरोप में अधिकांश भाषाएं में थोड़ा परिवर्तन के साथ जो है इसी लिपि का प्रयोग होता है। उर्दू तथा अरबी जो भाषाएं हैं उनकी लिपि जो है फारसी में लिखी गई है, तथा पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि के रूप में
जानी जाती है, इनकी लिपि के रूप में जानी जाती है। तो लिपि की अगर हम बात करें तो जो भाषा लिखने के लिए जो एक निश्चित चिन्ह की व्यवस्था होती है, या किसी भाषा को हम लिख रहे हैं उसमें जो है कुछ चिन्हों की जो व्यवस्था की जाती है, उसी को हम लिपि कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।